आज की कहानी का नाम है पिता की छाया। अमित एक 24 वर्षीय युवक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी जिंदगी हमेशा से सरल दिखती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खाई थी जिसे वह कभी किसी से साझा नहीं कर पाया। अमित की मां सुमित्रा एक सरकारी स्कूल में टीचर थीं और उन्होंने अकेले ही उसे पाला था। अमित के पिता राजेश जब वह सिर्फ 3 साल का था तब उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। किसी ने कभी खुलकर नहीं बताया कि उन्होंने क्यों ऐसा किया। बचपन में जब अमित स्कूल जाता तो वह अपने दोस्तों को अपने पिता के साथ खेलते, हंसते और त्योहार मनाते देखता। लेकिन जब वह घर लौटता तो उसकी मां के चेहरे पर थकी मुस्कान और घर की खामोशी उसे घेर लेती। वह कभी अपनी मां से नहीं पूछ पाया कि उसके पिता क्यों नहीं हैं। शायद वह जानता था कि मां के पास इसका कोई जवाब नहीं है। समय बीतता गया और अमित की जिंदगी में एक खालीपन घर कर गया। वह हमेशा शांत रहता, लेकिन भीतर ही भीतर अपने पिता की अनुपस्थिति से उपजी नफरत और आत्मदोष में डूबा रहता। उसे लगता कि शायद उसमें ही कोई कमी थी, शायद इसीलिए उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। कॉलेज के दिनों में अमित ने यह महसूस करना शुरू किया कि वह अपने दोस्तों के मुकाबले ज्यादा अकेला और असहज महसूस करता है। जब भी कोई पिता के बारे में बात करता, वह चुप हो जाता। दोस्तों के बीच वह हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन भीतर से वह टूट रहा था। कॉलेज खत्म होने के बाद जब अमित ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी बेहतर हो रही है। लेकिन दफ्तर के काम का तनाव, आत्मसंदेह और अकेलापन उसे धीरे धीरे खा रहे थे। वह रातों को सो नहीं पाता, बार बार यही सोचता कि अगर उसके पिता होते तो शायद वह इतना कमजोर महसूस नहीं करता। एक दिन ऑफिस में उसका सहकर्मी रोहित उसके पास आया और पूछा, अमित, तुम हमेशा इतने शांत क्यों रहते हो? क्या सब ठीक है? पहली बार अमित ने खुद को खुलने दिया। उसने रोहित को अपने पिता की अनुपस्थिति और अपने अकेलेपन के बारे में बताया। रोहित ने ध्यान से सुना और फिर एक बात कही जिसने अमित की जिंदगी बदल दी। अमित, जो हुआ वह तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। तुमने अब तक जो कुछ हासिल किया है वह तुम्हारे अपने दम पर है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह दर्द तुम्हें रोक रहा है तो मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। अमित ने पहली बार मनोचिकित्सक से मिलने का फैसला किया। जब उसने अपनी मां को यह बताया तो सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हमेशा चाहती थी कि तुम अपनी तकलीफों से बाहर आओ, लेकिन कभी समझ नहीं पाई कि कैसे तुम्हारी मदद करूं। अगर मैंने कभी तुम्हें यह महसूस कराया कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती तो मुझे माफ कर देना। मनोचिकित्सक से बातचीत के दौरान अमित ने धीरे धीरे समझा कि उसकी भावनाएं वाजिब थीं। उसने यह भी सीखा कि वह अपने पिता की अनुपस्थिति के लिए खुद को दोषी ठहराना बंद करे। उसने अपने भीतर के उस छोटे बच्चे को माफ कर दिया जो अपने पिता के प्यार के लिए तरसता रहा था। कुछ महीनों बाद अमित ने खुद में बदलाव महसूस किया। वह अब अपने अतीत के दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दे रहा था। उसने अपने सहकर्मियों से बेहतर दोस्ती करना शुरू किया और अपनी मां के साथ अधिक समय बिताने लगा। कहानी का अंत अमित के साथ होता है, जो एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है। वह समझ गया कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता और हमें अपनी खुशी के लिए खुद जिम्मेदारी लेनी होती है। यह कहानी श्रोताओं को यह समझाती है कि हमारे अतीत की तकलीफें हमें रोक सकती हैं, लेकिन अगर हम मदद लेना और खुद पर काम करना सीख लें, तो हम उन्हें मात दे सकते हैं।
मानसिक स्वास्थ्य के लिए बातचीत और समर्थन लेना कमजोरी नहीं, बल्कि मजबूती का प्रतीक है।